इसको बोलते हैं हम इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। ठीक, इसके भी 3 नियम है। पहला नियम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल इंस्टेंस या नॉन स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। दूसरा नियम है इसका एग्जीक्यूशन या असाइनमेंट ऑफ नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा नियम एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। बस, इसके भी 3 नियम हैं। स्टैटिक के 3 नियम क्या थे? स्टैटिक कंट्रोल फ्लो की अगर हम बात करें तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो, इसके अंदर पहला नियम कहता था यही आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स, यहाँ स्टैटिक आ गया, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा नियम क्या कहता था इसका? एग्जीक्यूशन या assignment of all static members from top to bottom। तीसरा नियम था एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो will execute on object creation. Static control flow will execute with class loading। ठीक, वन टाइम एक्टिविटी, ये क्या है? वन टाइम एक्टिविटी। और ये क्या है? मल्टी टाइम एक्टिविटी। यहां तक किसी को कोई इशू क्लियर है? ये पहले एग्जीक्यूट होती है और ये वाली बाद में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? चलिए, हम होता कैसे कैसे है ये देख लो। ठीक, जब तक आप 2 4 5 8 10 बार नहीं करेंगे खुद अपने हाथों से तो आपको नहीं आएगा। वीडियो देखने से अगर आपको लग रहा है कि आ गया तो भी समझना आपको नहीं आया। जब तक अपनी उंगलियों से नहीं उसको गुजार लेंगे या उंगलियों से नहीं कर लेंगे तब तक वो नहीं आएगा। ठीक, वीडियो देखने का एक तरीका होता है, पूरा वीडियो नहीं देखना चाहिए एक साथ कभी भी। 10 मिनट तक का वीडियो देख लिया तो 10 मिनट तक के वीडियो में जो भी आया उसकी प्रैक्टिस करके देख लिया। उसके बाद आगे 10 मिनट का वीडियो चलाया, उसमें जो भी आया अब पूरे 20 मिनट की वीडियो की प्रैक्टिस करके देख ली। इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो, ठीक, इन जावा या कंट्रोल फ्लोज कर लेते हैं बस, बहुत है। ठीक, जावा ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक क्लास बना लिया हमने, माई क्लास। अब कोड थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि पीछे सबको दिख जाए। दिख रहा है सबको? देखिएगा, ये मेरी क्लास का नाम है। ठीक, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड या एक्स वाई जेड और इस तरह से कर देता हूँ तो इसे आप क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कस्टमाइज मेथड। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं माई क्लास और इस तरह से करा और इस तरह से बंद कर दिया तो इसे क्या कहते हैं? हाँ,
ये जो क्लास के नेम के जैसा दिखने वाला है और इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो इसे कहते हैं हम क्या? कंस्ट्रक्टर। इसे कहते हैं हम क्या? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होती है, इट इज अ स्पेसिफिक, इट इज अ स्पेशल मेथड, इट इज अ स्पेशल मेथड which is not having any return type। ये एक खास मेथड है, स्पेशल मेथड है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। पहला इसका खासियत। दूसरी खासियत, इट्स नेम सेम एज क्लास नेम। इसका नाम बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा कि क्लास का नाम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अगर मैं इससे पहले कुछ लिख दूं ऐसे void या कुछ लिख दूं तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, या इससे पहले ये लिख दूं पब्लिक स्टैटिक void माई क्लास, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, क्योंकि इसके पास क्या हो गया? रिटर्न टाइप भी आ गई, void। इसकी वजह से ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, लिख दिया मैंने नॉट अ कंस्ट्रक्टर। अगर ये सारा नहीं होता तो ये कहलाता क्या? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब कभी भी हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह से हम बना देते हैं और उसके अंदर पहली लाइन कुछ लिख देते हैं, तो कंपाइलर हमारे लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। जब कभी भी हमने नहीं बना रखा कुछ भी, तो कंपाइलर हमारे लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनाता है। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल किए जाते हैं? ठीक, जैसे मैंने इसके अंदर लिखवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कुछ भी लिखवा दिया, कंस्ट्रक्टर ऐसे लिख दिया कंस्ट्रक्टर। ठीक, हम मेन मेथड रन कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे रन होता है, ये जानना चाहते हैं। जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक, जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। न्यू लिखा और वही जो आपकी क्लास का नाम है ये लिख लिया, ये लिख लिया और इस तरह से बंद कर दिया और ये करा। अब मैं रन करूंगा तो देखिएगा आप, कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो गया। इसकी वजह से कॉल हुआ है, ये नया ऑब्जेक्ट बनने की वजह से। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई इशू? लेकिन इसके कॉल होने से पहले ये वाली लाइफ साइकिल चली होगी पूरी। पहला नियम कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले उसने सारे ऊपर से लेके नीचे तक नॉन स्टैटिक मेंबर पहचाने होंगे, तो सबसे पहले क्या पहचाना होगा टॉप टू बॉटम में? ये वाला नंबर 1 पे इसने इसे पहचाना होगा। ठीक है, नंबर 2 पे क्या पहचाना होगा? कुछ भी नहीं है, अब तो सारे स्टैटिक बचा। दूसरा नियम क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो दूसरा नियम के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा नॉन स्टैटिक, ये दिख तो रहा है लेकिन ये तो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसे तो एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑब्जेक्ट बनने पर, या फिर कंस्ट्रक्टर लास्ट में कॉल होता है। तीसरा नियम कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो तीसरी बार जो नियम आया तब ये कॉल हो गया। यहाँ तो किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ या ना में कुछ तो बोले करो, नहीं तो मैं लैपटॉप रख के चले जाऊंगा भाई। हाँ सर। या तो ना बोलो मैं फिर दोबारा बताऊं, या तो हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। मेरे पास इतना पेशेंस भी नहीं है, इतना टाइम नहीं है, मुझे दूसरी क्लास भी करनी है भाई। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं इसके आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर बताना था मुझे, बता दिया, इसके बाद मैं आगे की चीजें कराने जा रहा हूँ। ठीक, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं।
स्टैटिक वालों का काम होता है क्लास लोडिंग से संबंधित जितने भी काम हो वो कर दे, और कंस्ट्रक्टर का काम होता है, वो सॉरी नॉन स्टैटिक वालों का काम होता है जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तब, और ऑब्जेक्ट बनता है न्यू और आपकी क्लास का नाम विद पैरेंथेसिस। ठीक है, हाँ चल सकता है। पहले क्या लोड होता है, वो क्लास ही तो लोड होती होगी, ये तो मैंने पहले भी बताया। और देखो इस नियम में भी पहले यही आ रहा है, ये भी तो बताया था। और अभी भी रिकॉर्डिंग में भी मैंने कहा पहले ये चलेगा बाद में ये चलेगा। तो सवाल ऐसे वाले मत पूछो जो मैंने अभी अभी बताए हैं, नहीं बताया कि देखो लिखा भी है पहले, बताया भी गया पहले। उस दिन मैंने स्टैटिक कंट्रोल फ्लो जब कराया था ना, तब भी कहा था कि सबसे पहले तो यही चलेंगे, क्यों, क्योंकि क्लास लोडिंग के टाइम पे चल जाते हैं। ठीक, वो तो दूसरी भैया वो चलेगा तब जब मेन मेथड उसका यानी कि लास्ट स्टेप चल रहा होगा, उसका लास्ट स्टेप मेन मेथड का एग्जीक्यूशन है और उसके अंदर आते ही उसने ये पा लिया, तब तो ये चला, अन्यथा वो कहाँ चल पाएगा। उसकी वजह से तो मेन मेथड चला, और मेन मेथड चलने की वजह से ये चला। आ रहा है समझ में, क्लियर है। इसका सेकंड नियम कैसे एग्जीक्यूट होगा? सेकंड कौन सा? ये एग्जीक्यूट असाइनमेंट। एग्जीक्यूशन और असाइनमेंट रखो ऐसे मेंबर, अभी मेंबर मैंने रखे कहाँ हैं? सर ऐसे करके पूरा वो मैं दिखाऊंगा, अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया तो मैं फिर आगे बढ़ूँ, फिर वो चीजें कराऊं, और नहीं आया तो फिर इसी को समझाऊं दोबारा, बताइएगा आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर x इज इक्वल टू 10, इससे पहले स्टैटिक नहीं लिखा है ना, और यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटीजर y इज इक्वल टू 20, इससे भी पहले स्टैटिक नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो ये कौन से वाले कहलाएंगे? नॉन स्टैटिक कहलाएंगे। ठीक है, अब इससे पहले यहाँ ये देखो मैंने ऐसे बना दिया, इससे पहले स्टैटिक नहीं लिखा ना, तो क्या कहलाएगा ये? नॉन स्टैटिक क्या? नॉन स्टैटिक क्या? ब्लॉक। क्या उस दिन नहीं सिखाया था स्टैटिक ब्लॉक? तो ये हो गया नॉन स्टैटिक ब्लॉक। फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ब्लॉक है। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं सेकंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक। यहां तक किसी को कोई इशू? अब देखिएगा ये जैसे ही मैं यहाँ ये करा रहा हूं न्यू क्या माई, अच्छा नहीं बनाऊंगा और रन कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, सेव नहीं कर रहा था मैं, अच्छा कुछ नहीं आया, यहाँ आया कुछ, कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर कुछ स्टैटिक होते, मान लो एक आध स्टैटिक हो जाता, स्टैटिक ब्लॉक, तो क्या हो जाता? सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ये तो क्लास लोडिंग के साथ चल जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी नहीं लिख रहा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मिक्स करके बाद में बताऊंगा, अभी पहले सिंगल सिंगल वाले बता दूं, तो अभी केवल सारे नॉन स्टैटिक वाले बता दूं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मिक्स बाद में करेंगे, पहले ये वाला आ जाए आपको। ठीक है, तो अभी देखिएगा जैसे ही मैंने ये मेन मेथड के अंदर क्या करा, न्यू माई क्लास करके ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बनाया ये मैंने? ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आप देखिएगा नियमानुसार सबसे पहले क्या चलेगा, ये वाला काम चलेगा, नियमानुसार सबसे पहले ये वाला काम चलेगा। क्या कह रहा है वो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक सारे स्टैटिक वाले पहचान लेगा, सबसे पहले सिर्फ यही वाला पहचाना गया, और कुछ तो है ही नहीं, है कुछ और नहीं है। दूसरा नियम कहता है एग्जीक्यूशन या असाइनमेंट ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ही नहीं तो किसे एग्जीक्यूट करेगा। तीसरा नियम कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड, तो यानी कि ये वाला दूसरी नंबर पे हुआ, ये वाला दूसरे नंबर पे हुआ एग्जीक्यूशन, फिर एग्जीक्यूशन होते ही ये मिल गया, और इसके मिलते ही ये वाला स्टार्ट हो जाता है। ये कब होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे, और वो कब होता है? क्लास लोडिंग के टाइम। तो पहला कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
तो ऊपर पहचाना इसने ये वाली चीज कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। क्या पहचाना गया, इंट एक्स पहचाना गया बस। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे जीरो। जब कोई वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल को नहीं मिलती तो उसे बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाता है, जैसी उसकी डेटा टाइप होती है। मान लो इंट है तो जीरो, डबल है तो 0.0, और अगर नॉन प्रिमिटिव है तो नल। ये बात तो पता है ना। ठीक, अभी पहचान रहा है। दूसरे नंबर पे ये पहचाना उसने, यानी कि चौथे नंबर पे ये पहचाना गया नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये पहचाना गया। अभी आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। सोचो मैं आइडेंटिफिकेशन से पहले आई लगा देता हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए कि केवल आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। यहाँ भी लिख देता हूँ, ये भी क्या चला था भैया, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, और ये वाला पार्ट भी क्या हुआ था, आइडेंटिफिकेशन। वो वाला पार्ट हुआ था एग्जीक्यूशन। ठीक है, फिर आ रहा है नीचे, फिर इसे मिला एक और, एक ये नॉन स्टैटिक है ना ये भी, तो ये भी क्या हुआ, ये कौन से नंबर पे हुआ, पांचवें नंबर पे हुआ आइडेंटिफिकेशन। किसका, कंस्ट्रक्टर। फिर आया नीचे, ये तो नॉन स्टैटिक है नहीं, इसी को पहचानने का वो ये है, ये पहचाना उसने। और ये कौन से नंबर पे पहचाना उसने, छठे नंबर पे। और ये भी आइडेंटिफिकेशन हुआ नॉन स्टैटिक ब्लॉक। फिर आया, फिर इसने पहचाना, और ये सातवें नंबर पे पहचाना। ये क्या हुआ, ये भी आइडेंटिफिकेशन हुआ इंट वाई, बस। ठीक है, अब आगे वाला नियम कहता है एग्जीक्यूशन या असाइनमेंट ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलो जी कर देते हैं वाला नियम भी एग्जीक्यूट। ये टॉप पे आ गया, तो अब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10। ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू 10 कब हुआ था, ये x इज इक्वल टू 10 हुआ, x इज इक्वल टू 10, ये 8वें नंबर पे हुआ। ठीक है, ये चल रहा है आपका असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट या एग्जीक्यूशन, ऐसे कर देते हैं ताकि दोनों काम चल जाए, असाइनमेंट या एग्जीक्यूशन। ठीक है, आया नीचे आया, तो ये वाला चला। अब ये कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे चला, असाइनमेंट या एग्जीक्यूशन, तो इसे कहेंगे एग्जीक्यूशन। तो ये वाला एग्जीक्यूट होते ही ये चल गया होगा, तो लिख देगा वो क्या, फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, वहां पे लिखा जाएगा क्या, फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, फिर ये तो कंस्ट्रक्टर है, ये अपने आप थोड़ी कॉल हो जाएगा, ये तो वैसे भी लास्ट में है नियमानुसार। देखो नियम के अनुसार ये तो लास्ट में है, इसको नहीं चूक करेगा, ये छोड़ देगा। मेन मेथड भी इसका काम का नहीं है क्योंकि ये तो स्टैटिक है और उसे चलाना है नॉन स्टैटिक वाली चीजें। फिर यहाँ आया, ये कौन से नंबर पे काम करा उसने, ये 10वें नंबर पे काम करा उसने। ठीक, और ये भी क्या कहलाया, एग्जीक्यूशन या असाइनमेंट। एग्जीक्यूशन हो गया, तो दूसरी नंबर पे इसने ये लिख दिया सेकंड नॉन स्टैटिक। हाँ जी, वापस आ जाओ, कहाँ घूमने गए थे, जाओ, देखो वायर मत हिला देना हमारी। ठीक, फिर नीचे आया, और अब के से उसने क्या कर दिया, 11वें नंबर पे एग्जीक्यूशन और असाइनमेंट ये कर दिया, और y इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। फिर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ये कौन से नंबर पे हो गया, 12वां नंबर पर। ठीक, एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, खत्म। क्लियर है, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ये चला, देखो, फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक, देन कंस्ट्रक्टर। ठीक, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। रन करें, रन करा, रन करते ही देखिएगा क्या हुआ, ये सारी चीजें 2 बार चल गई क्योंकि मैंने यहाँ लिखवाया भी है ये कितनी टाइम एक्टिविटी है और कब होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। दोबारा ऑब्जेक्ट बना, एक पहली बार बना था तब हुआ चला, दूसरी बार बना तब चला,
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ जी, अभी हमने प्रिंट नहीं कराया एक्स और वाई को, कहीं भी इस्तेमाल नहीं करा अभी, उसको इस्तेमाल करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले आसान आसान सीख लें, फिर उनकी वैल्यू भी इस्तेमाल करेंगे। पहले अभी आसान आसान सीख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो ये सारे स्टेप्स जो लिखे थे मिटा दूं, आगे बढ़ जाऊं? क्लास में आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। हाँ मैं तो मिटा दूंगा भाई, लेकिन फिर बाद में ये मत कहना जी पिछले वाले स्टेप में ये बता देना फिर, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूँगा और वो सारी चीजें मिट चुकी होंगी। कुछ मेथड बना लेते हैं, कुछ मेथड बना लेते हैं, या अभी पहले एक काम करते हैं। वही मैं उसमें माय क्लास नीचे से अगर एक्स प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे मेन मेथड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके एक्स वैल्यू प्रिंट कराएंगे। हाँ हाँ, तो उसको ना ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही प्रिंट कराना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, नॉन स्टैटिक वाले कभी भी ऐसे प्रिंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे डिपेंड करती है। ये नॉन स्टैटिक है ना। अगर स्टैटिक होता, क्योंकि ये क्लास लोडिंग के टाइम पे अस्तित्व में आ चुका होता, तब तो इसे कैसे भी इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं आते। ये आते कब हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो इन्हें भी कॉल कब किया जा सकता है? परंतु कैसी जगहों पर? स्टैटिक जगहों पर। नॉन स्टैटिक जगहों पे तो ये डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाएंगे। देखो ये नॉन स्टैटिक जगह है ना ये वाली, यहाँ तो मैं इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखो, ये यहाँ मैंने कर दिया एक्स, हो रहा है प्रिंट। और देखिएगा यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा, अभी तो एकदम आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। इसे बंद कर देता हूँ और सेव करा और रन कर दिया। देखो एक्स की वैल्यू आ गई दोनों बार, है ना, और दोनों बार 10 आ गई। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ x की वैल्यू को 25। ठीक, x की वैल्यू को 25 कर दिया मैंने, यहाँ प्रिंट करा दिया। पहले तो पहले तो 10 प्रिंट कर देगा, फिर 25 कर चुका होगा। लेकिन जब अगली बार चलेगा तब ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेंबर हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होते हैं। तो यानी कि वो नए ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा, तो नए ऑब्जेक्ट के लिए भी उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। जब जब नए नए ऑब्जेक्ट बनेंगे तो सबको नया नया मिलेगा ना। नॉन स्टैटिक कहते हैं कि मेरे पास हर एक चीज के लिए अलग अलग होना चाहिए स्पेस। ठीक, लेकिन स्टैटिक कहते हैं कि भैया मुझे तो क्लास के साथ लोड होना है, तो मैं तो सिर्फ सिंगल स्पेस से ही काम चला लूंगा। यानी कि मेमोरी में स्पेस जो ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि घेरते हैं, स्टैटिक वाले सिंगल कॉपी ऑक्यूपाई करते हैं, मगर नॉन स्टैटिक वाले जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी बनाएंगे। इसको ऐसा मान के चलो, आप क्लास में सारे ऑब्जेक्ट हैं और सबके पास एक एक पेज दे दिया मैंने। पेज समझते हैं ना, एक कागज का टुकड़ा दे दिया। ठीक, मैंने कहा कि आप अपनी मर्जी से अपनी जो वैल्यू लिखना चाहते हैं इसमें लिख लो। मैंने प्रकाश से पूछा, प्रकाश आपने क्या वैल्यू लिखी, बताओ प्रकाश। यार जवाब एकदम वो दिया करो। 25 प्रकाश ने बताया। अंकित आपने क्या लिखा? 20। आपने क्या लिखा? भाई सबके अलग अलग आ रहे हैं, एक जैसे नहीं आ रहे ना। पर स्टैटिक वाला मैंने सबके लिए कॉमन बनाया, कहा कि भैया यही पेज है, यही कागज है, जिसको लिखना है यहाँ आके लिखना। मैंने कहा विकास से, विकास यहाँ पे आके लिख दो जरा अपनी जो वैल्यू लिखना चाहती हो। विकास आया और यहाँ पे विकास ने लिख दिया 40। मैंने पूछा रोहित से, रोहित क्या लिखा है? 40। पूछा मैंने आपसे क्या लिखा है? आपसे पूछा। सबके लिए एक जैसी वैल्यू है, पर आप आए और इसको कर दिया 25। अब सबके लिए कितना हो गया? 25। समझ में आ रहा है कुछ? स्टैटिक वालों के लिए मेमोरी में सिंगल कॉपी होती है और नॉन स्टैटिक वालों के लिए सबके पास अलग 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 कॉपी होती है। इसीलिए वो 10 25 करने के बावजूद नए वाले के लिए वो 10 नहीं रहा, वो सॉरी 25 नहीं रहा, 10 रह गया। लेकिन अगर मैं दोबारा इसी में प्रिंट कराता, यहाँ अगर मैं प्रिंट कराता तब 25 करता। क्यों? क्योंकि मैं उसी को करा रहा हूँ, उसी वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तब होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ तो डायरेक्ट होगा ये प्रिंट, है ना। यहाँ भी करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ भी आपको एक चीज सिखानी थी, इसलिए सोचा मैंने कि बता दूं। यहाँ वाई प्रिंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, वाई प्रिंट नहीं हो रहा, वाई प्रिंट नहीं हो रहा। तो आप क्या सोच, आप तो सोचेंगे एक्स के साथ ऐसी क्या दोस्ती थी जो वाई के साथ नहीं कर रहा है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन का माइक क्लास बना है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता, जानता ही नहीं वो। वाई को आइडेंटिफिकेशन तो करा है उसने, वो जानता है ये क्या चीज है, ये क्या चीज है जो नीला नीला कर दिया मैंने, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। और हमारा कंपाइलर जानता है ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं, है ना। और जब ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो कंफ्यूज है, कहता है कि भाई जब मैं ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा हूँगा तो मेरे पास वाई की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, वाई बाद में आया है, मैं जान रहा नहीं हूँ उसको। लेकिन यही काम अगर मैं इसमें करता, किसमें, इसी काम को अगर मैं कोई मेथड बना के कर लेता, पब्लिक वॉइड मेथड, यही काम मैं मेथड बना के कर लेता, तब इसे कोई आपत्ति नहीं होती। अभी तो मैं पहले ही कर रहा हूँ। कंपाइलर जानता है मेथड अपने आप कॉल नहीं होते, इन्हें तो जब कोई कॉल करेगा तो वो जाने, जो भी एरर आएगी वो जाने, हमें क्या मालूम। लेकिन ये तो अपने आप कॉल हो जाते हैं। यहाँ तक तो मैं संभाल सकता था, इसीलिए वो संभाल रहा है। यहाँ तक तो अगर इसी वाई को मैं अगर ऊपर कर दूं तब वो जान जाएगा, अच्छा वाई तो है पहले से ही, तब वो कुछ नहीं कहेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन वाई है बाद में, तब वो कह रहा है कि भैया ये तो मैं पहले ही एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और आप वाई प्रिंट करा रहे हैं और वाई की वैल्यू अभी तक मेरे पास नहीं आई। और मेथड के अंदर वो मना नहीं कर रहा कुछ भी, क्यों, क्योंकि मेथड अपने आप कॉल नहीं होते। मैं उसे पता है मेथड तो जो कॉल करेगा वो जाने, जब एरर आएगी वो जानेगा, मेरा काम तो हो गया ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक। परंतु अब हमने भी बड़ी चालाकी से क्या कर दिया, इस मेथड को ही इसके अंदर कॉल करा लिया। अब तो y की वैल्यू इनडायरेक्टली कर ली ना भाई। कंपाइलर तो इसको देख रहा है, कंपाइलर तो इसको देख रहा है और मेथड को भी देख रहा है, कह रहा हाँ है मेथड। मेथड के अंदर जाके थोड़ी देखेगा क्या करा रहे हैं, बस वो तो सिर्फ मेथड तक देखेगा, हाँ है मेथड। लेकिन अब मेथड के अंदर हमने y प्रिंट करा लिया, तो अब y की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए आपके अनुसार। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में जब कोई वैल्यू नहीं मिली होगी तो उसको कम से कम जीरो तो मिल ही गया होगा, उसको जीरो तो मिल ही गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू, ये हमने इनडायरेक्ट कॉल कराया है उसको। डायरेक्ट कराते तो कंपाइलर मना कर देता, कहता कि भैया वो तो अपने आप ही, मेरे को मालूम है वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसीलिए मैं इसके अंदर y की वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकता। पर हमने बड़ी चालाकी से उसको मेथड में रख दिया और मेथड को कॉल करा दिया। सर मेथड को यदि मेन मेथड में कॉल करते तो वैल्यू ले लेता भाई को, तो 20 मेन में भी कर लो तब भी बात तो एक ही है, कहीं भी कॉल कर लो, तो 0 नहीं तो 20 की वैल्यू y की वैल्यू प्रिंट करेगा। तब तक, हाँ तब तक y की वैल्यू प्रिंट हो चुकी होती। तो अब अभी देखो यहीं कर देता हूँ, ये देखो इसके बाद करा डॉट मेथड, ठीक। और देखिएगा आप 20 आ गई, लेकिन आई कब, कंस्ट्रक्टर के बाद, लास्ट में आई, क्योंकि तब तक ये वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो चुका होगा, पहले कंस्ट्रक्टर के बाद नहीं आई, दूसरे वाले, क्योंकि हमने दूसरे से कॉल किया है ना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो यही काम अगर मैं स्टैटिक के साथ भी करता, यही काम अगर मैं स्टैटिक के साथ भी करता, ये देखिएगा ये स्टैटिक है, उसका नाम रखा था माई क्लास, यहाँ रख देते हैं सैंपल क्लास, ठीक। और यही काम अगर मैं स्टैटिक के साथ करता, स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, पी कहाँ से आ गया, ठीक। और यहां मैं रख देता इंट x या इंट i इज इक्वल टू 10 और इसको स्टैटिक कर देते, ठीक। और यहाँ पर भी एक और स्टैटिक ब्लॉक बना लेते, स्टैटिक ब्लॉक, यहाँ पर दे देते स्टैटिक इंट j इज इक्वल टू 20 और यहाँ प्रिंट कराते किसको, यहाँ प्रिंट कराते i को,
और यहाँ प्रिंट कराते इसको जे को, यहाँ प्रिंट कराते जे को, तो वो मना कर देता, कहता कि ब्लॉक तो भैया अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप जो प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो उसे मैं अभी तक नहीं जानता। देखो दे रहा है ना एरर, कैन नॉट रेफरेंस अ फील्ड बिफोर इट इज डिफाइंड। लेकिन यही अगर पहले आ जाता इससे, यही अगर इस स्टैटिक ब्लॉक से पहले आ जाता तब कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक किसी को कोई इशू। परंतु ये काम हम अगर मेथड की हेल्प से करा लेते, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक मेथड एक्स वाई जेड रख दो नाम इसका, ठीक, और इसी के अंदर मैं प्रिंट करा लेता जे को प्रिंट करा लेता, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा लेता किसको, मेथड को, मेथड एक्स वाई जेड को, तब इसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट कराया हमने काम, डायरेक्ट नहीं करा। दिख रहा है ना, हमने डायरेक्ट उसको ब्लॉक में ना करा के किसी मेथड में प्रिंट करा दिया और ब्लॉक के अंदर मेथड को कॉल करा लिया। ठीक, कंपाइलर तो जानता है कि ब्लॉक के अंदर मेथड प्रिंट करा रहे हैं, देख के तो आऊं मेथड है भी या नहीं, तो उसने देखा और पाया हाँ मेथड है, तो यहां तक उसे कोई एरर नहीं लगी। अब अंदर थोड़ी देखेगा कि क्या कर रहा है, अंदर तो एग्जीक्यूशन वाला काम है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, अंदर सिर्फ सिंटैक्स देखता है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये हो गई आपकी स्टैटिक वाली, आज है वापस नॉन स्टैटिक पे। तो अब ये जो सारा हमने बनाया, इसका आउटपुट भी समझ में आ रहा है आपको कि क्यों ऐसा आ गया, कैसे आ गया। एक और मेथड बना लेते हैं सारा, मतलब जैसे मान लो एक और यहाँ मैंने मेथड बना लिया, पब्लिक वाइड मेथड 2 नाम से एक और बना लिया, और इसके अंदर कुछ करा लो प्रिंट जो आप कराना चाहते हो, आई जे कुछ भी प्रिंट करा लो, आई करा लो, चलो ठीक, इसमें आई प्रिंट करा लेते हैं, आई है, अच्छा यहाँ तो एक्स है ना, एक्स है, एक्स प्रिंट करा लिया, और इसके अंदर कहाँ गया, चाहो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी करा सकते हो मेथड को कॉल, मर्जी है वो तो आपकी, ठीक, यहां पर भी करा सकते हो ब्लॉक में भी, मेथड 2 कॉल हो गया। अब आउटपुट देखिए क्या आएगा, ये पूरा कोड है आपका, ये मैं कंसोल बंद कर दे रहा हूं, देख के समझ के बताइएगा अपने आप ही क्या आउटपुट आएगा, सारे अपना दिमाग लगाएंगे, अगर नहीं आया तो लास्ट में फिर हम ही बता देंगे, ठीक है। थोड़ी सी जगह बनाने के लिए ऊपर नीचे कर रहा हूं इनको डिलीट करके, मान लो इसको यहाँ रख देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह, हाँ अब दिख गया कोड सारा, है ना। बताइएगा क्या आउटपुट आएगा, सब अपनी अपनी नोटबुक में लिख लो क्या आउटपुट आएगा, मैं इतने पॉज कर दे रहा हूँ वीडियो को, ठीक। अब इसके बनते ही आपका नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसका भी पहला नियम क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप मतलब सबसे ऊपर पहुंच गया, यहां से पहचानना शुरू कर दिया उसने। तीसरे नंबर पे ये पहचाना उसने इंट एक्स, चौथे नंबर पे इसने ये पहचाना क्या, ये है आपका नॉन स्टैटिक ब्लॉक। पांचवें नंबर पे पहचाना उसने मेथड, फिर छठे नंबर पे पहचाना उसने कंस्ट्रक्टर, सातवें नंबर पे पहचाना उसने मेथड, ठीक, आठवें नंबर पे पहचाना उसने नॉन स्टैटिक, और 9वें नंबर पे पहचाना उसने इंट वाई, ठीक। फिर उसका दूसरा नियम कि एग्जीक्यूशन या असाइनमेंट, तो यानी कि 11वें नंबर पे, सॉरी 10वें नंबर पे हुआ क्या, ये x इज इक्वल टू 10, ठीक, 11वें नंबर पे इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, 11वें नंबर पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा इसका, और एग्जीक्यूशन होते ही ये प्रिंट करा लिया हमने, ये प्रिंट कराया तो क्या आ गया भैया, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा, कहाँ गया ये रहा, एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा, ठीक, फिर ये वाली बात प्रिंट कर देगा, फिर मेथड तो अपने आप कॉल नहीं होते, उन्हें तो कॉल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल नहीं होगा, वो तो लास्ट में कॉल होगा, और फिर ये भी मेथड मिला, मेथड भी अपने आप कॉल नहीं होगा, ये ब्लॉक मिला, तो ये कौन से नंबर पे हो गया, 12वें नंबर पे,
ठीक, एग्जीक्यूशन हो गया और इसमें मेथड को कॉल कर लिया, जाएगा सीधे मेथड पे जाते ही y को प्रिंट कर देगा। y की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्रिंट करा, फिर वापस आया, देखा और यहाँ पर इसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक, खत्म। अब आ गया आपका 13वें नंबर पे y इज इक्वल टू 20 हो गया। फिर लास्ट में कॉल करता है किसको, 14th नंबर पर एग्जीक्यूशन हो गया कंस्ट्रक्टर का। 11th नंबर पे सर मेथड जब एग्जीक्यूट हुआ, कहाँ मेथड एग्जीक्यूट हुआ, मेथड 2, ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ब्लॉक के वजह से मेथड हुआ एग्जीक्यूट। मेथड 2 का वो वैल्यू तो वहाँ आएगा ये रही मेथड 2 के अंदर हमने x की वैल्यू प्रिंट करा रखी है। अच्छा हाँ, 10 आना चाहिए, हाँ 10 आएगा, 10, फिर उसके बाद वो भी 10 आएगा। हाँ वो वाला 10 तो आएगा, यानी कि 10 आना चाहिए था ना, 10, ठीक चलेगा। तो ये फिर एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, बस यही है ना। ये लीजिएगा 10 फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, 0 सेकंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक, देन कंस्ट्रक्टर। क्लियर है, किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। अब देखिएगा यहाँ तक अगर आ गया है तो मैं आगे की कुछ चीज करा देता हूँ आपको। चलिए ये देखिएगा, अब मैं मेन मेथड में x और y की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। मेन मेथड में x और y की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। जब कभी भी इन मेथड में कर रहा था तो इनमें तो डायरेक्ट हो जा रहा था, क्यों, ये भी नॉन स्टैटिक और ये भी नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वालों में डायरेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक। लेकिन स्टैटिक वाले चाहे तो नॉन स्टैटिक में कर लो चाहे स्टैटिक में कर लो, वो तो कहीं भी, वो पूरी तरह आजाद है, क्यों, क्योंकि क्लास के साथ लोड हो चुके। पर नॉन स्टैटिक के साथ बाध्यता है, वो केवल नॉन स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट कॉल किए जा सकते हैं। अगर उन्हें स्टैटिक में यानी कि मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा तो इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर हम कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से x एरर दे देगा, कहेगा मैं नहीं जानता भैया क्या है, ये y कहेगा मैं नहीं जानता भैया क्या है। लेकिन इनको ही इसकी हेल्प से कॉल कर लिया जाता, अगर कंट्रोल x कहा जाता है इस ऑब्जेक्ट का x, तब कोई दिक्कत नहीं, कहा जाता है इस ऑब्जेक्ट का y, तब कोई दिक्कत नहीं। तो आपके अनुसार क्या आउटपुट आना चाहिए, हाँ थोड़ा कम कर दूं, कंफ्यूजन थोड़ी सी वो हो जाएगी ना कम, जैसे कि यहाँ x की वैल्यू नहीं करा रहा, यहाँ मेथड को नहीं प्रिंट करा रहा, फालतू में जो इतना सारा क्यों करें, जबकि आ चुका ना ये वाला काम तो आपको, ठीक, ये करा देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी नहीं करा रहे, ठीक, और इसको रखा रहने तो क्या दिक्कत है, ठीक है। बस अब तो आसान हो गया थोड़ा। चलो जी बताइएगा क्या आउटपुट आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, 0 कहाँ से आ गया यार, स्टैटिक वाले बस 0 आएगा, और भी आएगा, क्या आएगा आउटपुट बताओ, पूरा दिखाई पूरा कोड देख लीजिए, ये कंसोल बंद कर दिया मैंने और ये कोड आपके हाथ में है और रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। जल्दी देखिए आउटपुट क्या आएगा, आ गया आउटपुट,
स्पेस कर दो, थोड़ा सा दिखने में सही लगेगा। बस, और कोई भी फर्स्ट सेकंड प्रियांशु समझ में आ रहा है? लिख क्यों नहीं रहे फिर? पूछ क्यों नहीं रहे? फर्स्ट सेकंड विनय, हाँ क्या आएगा वो बताओ यार, बोलते फिर चुप हो जाते हो। हाँ, मेथड 2 कहाँ लिखा? ये रहा, ये तो रहा मेथड 2। मैं नहीं करा कॉल, मैं आपका आसान करना चाह रहा था, इसलिए मैंने कॉल नहीं करा। ऐसे तो मैंने मेथड 1 भी नहीं कॉल करा, इसलिए तो नहीं करा क्योंकि काम आपका आसान हो जाए। भाई कॉल करके तो देख लिया एक बार, लेकिन अब तो हमें ये देखना था ना, इसलिए मैंने आसान कर दिया काम थोड़ा सा। हाँ बताओ बताओ। फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक 10 0, सेकेंड नॉन स्टैटिक नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया आपका। कोई और? कोई और? सर हमारे हिसाब से फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक 0 0, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक 10 20। गलत है। कोई और? सर फर्स्ट नॉन स्टैटिक और कंस्ट्रक्टर 10 20 सेकंड आंसर। गलत हो गया। देखो एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका आ जाएगा ये, देखिएगा जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, तो पूरी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। तो वही ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा इसने, ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये सब आइडेंटिफाई कर लिए होंगे टॉप टू बॉटम। ठीक, फिर एग्जीक्यूशन वाली बात आ गई। ये एग्जीक्यूट कर दिया होगा, एक्स के अंदर 10 डाल चुका, फिर सबसे पहले उसने लिख दिया होगा क्या? फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। सबसे पहले उसने क्या लिख दिया होगा? फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ये लिख दिया होगा। फिर मेथड तो अपने आप कॉल नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर लास्ट में कॉल होगा, फिर मेथड अपने आप कॉल नहीं होगा, फिर लिख दिया होगा सेकेंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फिर वापस आया होगा क्या? कंस्ट्रक्टर, लास्ट में कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है ना। फिर इतना काम हो गया, अब कह रहा है इसका एक्स प्रिंट कर दो। इसका एक्स कितना है? 10 हो चुका। ठीक है, फिर दोबारा से ये चालू हो गया, ये होते फिर साइकिल चालू हो गई, यानी कि इसकी साइकिल होते चालू, ये तीनों तो हो ही गए होंगे चालू। ठीक, और फिर कहा इसका y कर दो, और इसका y कितना है? 20। यहां तक किसी को कोई इशू? ये आउटपुट आ गया, यानी कि मुझे x की वैल्यू प्रिंट करानी पड़ रही है, तब ये फालतू का 3 लाइन का कोड आ जा रहा है, y की करानी पड़ रही है तब ये फालतू का आ जा रहा है ना। तो हमें कुछ ऐसा, मान लो अगर मुझे दोबारा से x की वैल्यू प्रिंट करानी थी तो कैसे कराता मैं? फिर यही करता, न्यू माई क्लास और फिर डॉट एक्स। दोबारा से अगर मैं y कराता, फिर से मैं यही करता, न्यू माई क्लास डॉट वाई। और ये लेकिन 3 लाइन का कोड हर बार एक्स वाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, और हर बार क्या होता? ये प्रिंट करे जा रहा है। या ये प्रिंट ना कराने से कराता मैं, मेरे को सिर्फ ऐसा कराना था कि इसका एक्स जो हो जाए, मैं ऐसा चाहता था कि न्यू माई क्लास का एक्स क्या हो जाए? 35 हो जाए, है ना। और इसको प्रिंट करा के देखता मैं, फिर कैसे करता? न्यू माई क्लास डॉट एक्स, तब जाके 30 हुआ। लेकिन सिर्फ 30 करने के लिए उसने 2 बार वो चला दिया होगा,
फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर वगैरह, फिर दूसरी बार ये चलाया होगा, और फिर इसका 35 तब भी नहीं करा इसने। ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया रेफरेंस वेरिएबल का। किस चीज का? रेफरेंस वेरिएबल का। इसको मैंने रख लिया किसी रेफरेंस वेरिएबल में। मान लो वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने एबीसी, कुछ भी रख दो, एबीसी या कुछ भी, है ना। पर ये वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? इसी टाइप का तो होगा तभी तो रख पाएगा। इसी टाइप के वेरिएबल में हमने इसको रखने की कोशिश करी, इसी टाइप के वेरिएबल में हमने इसको रखने की कोशिश करी। पर ये कहता है मैं डायरेक्ट नहीं रखूंगा, पहले मेरे को ये बता दूं मैं हूं क्या। अब मुझसे काम करवा लो। एबीसी डॉट एक्स इज इक्वल टू 35 कह रहा, अब मुझसे काम करवा लो। अब कह रहा है कि मेरे से जब प्रिंट कराओगे तो एबीसी का ही एक्स प्रिंट कराना, तब मैं आपको वैल्यू दे दूंगा। ठीक, फिर आप चाहो 2 बार करवाओ, 3 बार करवाओ, मैं देता रहूंगा आपको वो वैल्यू। देखो अब मेरे से कह रहा है कि मैं देता रहूंगा वैल्यू एबीसी के। देखो कंस्ट्रक्टर वाला काम सिर्फ एक ही बार हुआ, वो साइकिल वाला नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल वाला, वो भी किसकी वजह से हुआ? सिर्फ इसकी वजह से हुआ, बाकी तो नहीं हुआ। तो इस वेरिएबल से थोड़ी सी हेल्प मिल गई कि ये बार बार जो हो रहा था काम वो नहीं हो पाया, है ना। मान लो अब मैं y की वैल्यू चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? ए बी सी के y को कर दो भैया, मैं 12 करना चाहता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे अब किसी एबीसी का y प्रिंट करा लेता हूँ। ये लो, यहाँ जहाँ x कराना चाहते हो वहाँ x करा लो, जहाँ y कराना चाहते हो वहाँ y करा लो। ठीक है, मत दो, ये लो, ये लो, मत दो, जो थी वही रहेगी। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? एबीसी का y को 12 कर दिया। ठीक, अब देखिएगा कमाल की बात, यहाँ मैं जो दूसरा दिखाने वाला हूं, यहाँ मैंने कहा एक और वेरिएबल बना लिया ABC2 और उसको कर दिया ABC1। जितने भी ABC1, BC1 और इसको भी ABC1 और ABC1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? और बाकी के जो ये थे इन सबको क्या कर दिया? इन सबको कर दे रहे हैं ABC2, इन सबको कर दे रहे हैं ABC2। ठीक, ये लीजिएगा, इन सबको कर दे रहे हैं ABC2। ठीक, अब मैं इसके अंदर वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, यहां पर मैं चेंज नहीं कर रहा। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं ABC2 का x प्रिंट कर दो, ABC2 का y प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, कोई बताएगा? या यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहा अभी मैं, ये लो, यहाँ में प्रिंट नहीं करा, यहाँ करा। बताइएगा। हाँ, वो 3 चीजें तो आएंगी। फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। ये लो, अब मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ यार, ये फालतू की चीजें भी जो हैं, जो आपकी भीड़ लगा रही थी, ये तो आपको पता ही चल गया ना। अब इन्हें भीड़ लगाने से क्या फायदा, हटा देता हूँ। ये लीजिए, अब बताइएगा क्या आएगा। 35 बार ये तो रहा एक घेरा, एक घेरा 10 और 20 आएगी पक्का? वेरी गुड, 10 और 20 ही आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो नया बना और इस नए के लिए x की अलग कॉपी, y की अलग कॉपी, और जो x की अलग अलग कॉपी हैं उनमें उन्होंने वैल्यू यहाँ लिखी रखी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया होता तो क्या आउटपुट आता? क्या आउटपुट आता? 35 12 तो इनके लिए आता और इनके लिए 10 20 ही आता। तो यहाँ से ये बात सिद्ध होती है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट जब जब बनेंगे मेमोरी में उसको कॉपी सिंगल मिल जाएगी। और अगर यही स्टैटिक होता, अगर देखिएगा, अगर यही स्टैटिक होता, ठीक, और ये भी स्टैटिक होता अगर, ठीक, अब देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन देखिएगा 35 12 35 12, क्योंकि यहां पर चेंज हुई है वैल्यू। जितने भी ऑब्जेक्ट बनते जाओ सबको वही वैल्यू दिखेगी,
यहाँ तक समझ में आया? जो अभी क्लास में आपको बताया था कि अलग अलग सब ऑब्जेक्ट्स हो, सबको एक एक पेज दे दिया गया एक्स के लिए, एक एक पेज दे दिया गया वाई के लिए, तो वही चीज मैंने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक करके समझाने की कोशिश करी है। आ रहा है समझ में? जबरदस्ती यस कह रहे हो क्या? बस चलिएगा, मैंने मिक्स नहीं सिखाया आज, देखो आपको मैंने अभी सिंगल सिंगल ही सिखाया है। मिक्स जिस दिन सिखाया था तब आप कहते कि आज बहुत ज्यादा हो गया। मैं कभी भी अगर ये पढ़ाता हूँ ना, उसी क्लास में ही मिक्स भी करा देता हूँ, लेकिन मेरे को दिख रही है आपकी शक्ल सब।